एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के जन्मदिन के शुभ अवसर पर वर्सोवा विधानसभा की ओर से देवन आचार्य देव अन्ना, मुंबई उपाध्यक्ष चित्रपट साहित्य कला संस्कृति विभाग के नेतृत्व में ऑर्गन डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अल्पना ताई पैंथर, एनसीपी मुंबई उपाध्यक्ष मयूर भाई, मुनाफ शेख, आसिफ शेख, सोहेल शेख, मनोज यादव व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि शरद पवार का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया। जन्मदिन है, उन्हें क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जन्मदिन का। और आज इस जन्मदिन के अवसर पर जिस तरह से देवा अन्ना जी ने जो ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, कितना अच्छा समझते हैं कि जन्मदिन को यह कोरोना काल में होना ज़रूरी था। देखो, देवा ने तो बहुत अच्छा प्रोग्राम लिया है, क्योंकि अभी कॉरपोरेशन में भी आपने देखा होगा हॉस्पिटल में ब्लड नहीं मिल रहा है, फिर बॉडी डोनेट भी करने के लिए वो सबको ये कर रहा है। तो ये जो इसका काम बहुत कठिन काम है, और ऐसा कठिन काम हाथ में लेना भी बहुत बड़ी हिम्मत लगती है जो देवा ने दिखाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे पवार साहब को हम लोग इस तरीके से गिफ्ट दे रहे हैं, जो ब्लड और इसका जो गिफ्ट दे रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। पवार साहब ने तो अपना पूरी लाइफ इसमें अपने इसी में लगाई है, इसी काम में लगाई। सोशल वर्क, पॉलिटिकल, फिर एजुकेशन, अलग अलग क्षेत्रों में पवार साहब ने अपना काम करके दिखाया है। और जहाँ जहाँ पे उन्होंने पैर रखा है वहाँ पे उन्होंने वो कामयाबी हासिल करके बाहर निकले हैं। उसका फ़ायदा बहुत लोगों को मिल गया है। पवार साहब ने तो महिलाओं के लिए, आप सभी को मालूम है महिला कितनी बिछड़ी हुई थी, तो इतने जो हम इतने पीछे महिलाओं को रख के चल रहे थे। तो भारत में जब 1992 को ये पास हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए 33% रिजर्वेशन पास हो गया, तो पहला महाराष्ट्र ऐसा था कि जहाँ पे पवार साहब ने महाराष्ट्र महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दे दिया। और आज आप देख रही होंगी तो बाद में उन्होंने 50% आरक्षण कर दिया है। और अभी आप कॉरपोरेशन में अगर देखेंगे तो वहाँ पे 50% तो महिला है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा महिलाएं अपनी दूसरी जनरल सीट पे भी खड़ी होके अपनी कामयाबी अपना काम अच्छा करके आगे बढ़ रही है। और फिर पवार साहब ने 1993 में महिला धोरण लाया महाराष्ट्र में। तो उस समय भी महाराष्ट्र धोरण, उस समय भी पवार साहब ने सभी पार्टी के महिला नेताओं को, सभी पक्ष की महिला नेताओं को साथ लेते लेते जो संस्थाएं जो रहती है उनको भी साथ में लेके उन्होंने सबको, हम लोगों को सबको साथ लेके वो महिलाओं को क्या चाहिए वो बोलो, उसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं महिला धोरण करने के लिए। तो वैसे उन्होंने कभी खुद ऐसे कुछ हुकुमशाही या ऐसे कुछ की नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत सारी लोकशाही है, और उसी वजह हम लोग अपने सर्वधर्मीय जो ये है लिंग भेद ऐसे न मानते हुए हम लोग सब साथ में चलते हैं। तो कल्पना, आपने जिस तरह से महिलाओं जिस तरह से आपने बात की है महिलाओं के क्षेत्र में कार्य किया, और आज उनके जन्मदिन के मौके पर ही एक बड़ा फैसला जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की तरफ से आया हुआ है महाराष्ट्र के लिए कि जो भी रेपिस्ट होंगे उन्हें मौत की सजा दी जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? वो जो अभी महाराष्ट्र के हमारे जो मंत्री है, उसके कामगार मंत्री है नवाब मलिक साहब है, तो नवाब मलिक ने आपको वो सब आपने इस पे देखा ही होगा किस तरीके से कर रहे हैं। और अभी जो पीछे टाइम जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सारा बैंक बैलेंस और सब खाली कर के रखा था। तो पहले वो अपने को, हम सबको, उनको अपने महाराष्ट्र को फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना हो गया था, तो सभी ने मिलकर अपने पवार साहब ने उनको अच्छी तरह मार्गदर्शन करके, एक तो तब एक करते समय उनको पता भी था कि अभी बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो इसीलिए
ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं बेरोज़गारी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए देवा जैसे सारे मुनाब देवा जैसे सारे बच्चे इकट्ठा होकर पवार साहब के साथ चलने लगे हैं। और आपने देखा होगा किसी भी पार्टी में ऐसे नहीं, इतने युवा लोग नहीं है, जहाँ हमारे पार्टी में युवक युवती बहुत सारी युवक युवती है। मेरे जैसे सीनियर सिटीज़न भी है, लेकिन हमारे अभी आपने देखा कि देवा जैसा एक यंग लड़का, अभी आप दोनों साइड में देखेंगे, यहाँ पे सबको देखेंगे, ये आप हमारी इनको करीना भी देखो, ये सब अपने अपने फील्ड में आगे गई है। तो ऐसे सब आगे जा रहे हैं, तो ये सारी यंग जनरेशन पवार साहब के साथ चल रहा है। इसलिए और हमें जैसे लगता है, महिलाओं को जैसे लगता है कि पवार साहब हमारा बड़ा भाई है, वैसे और हम उनका नेतृत्व भी, मैं तो 45 इयर्स उनके नेतृत्व में कार्यरत हूँ। तो अभी ये सारे बच्चे इसीलिए जुड़ गए हैं क्योंकि उन्होंने देखा महाराष्ट्र किसके अंडर काम करेगा तो अच्छा कारोबार कर सकता है। और इसलिए ये सारे यंग, तुम्हारे जैसे आप भी तो आपके क्षेत्र में माहिर हो, तो आपकी जैसी सारी लड़कियाँ, मैं यहाँ पे देख रही तो सब तुम्हारे यंग ही है, ये बच्चे भी सब है, देखो सब यहाँ पे है, पत्रकार है, सब कुछ है। तो उनको भी लगाना है ऐसे कि नहीं, ऐसा अगर नेतृत्व महाराष्ट्र में ये करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तो हम आगे जाएंगे। इसलिए हमारे पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने लगे हैं। और उस समय भी मैंने कहा ना, 93 में जब पवार साहब ने महिलाओं धोरण लाया, तब वहाँ पे भी उन्होंने एजुकेशन क्षेत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन रखा। पुलिस में आज आप देख रही हो कि कितनी पुलिस अधिकारी, पुलिस वाले, पुलिस विभाग में जो कुछ है उनको भी पवार साहब ने रिजर्वेशन दे दिया। तो ऐसे अनेक क्षेत्र में पवार साहब ने रिजर्वेशन दिया। फिर जो म्हाडा के जो ये बनते हैं गृह निर्माण, जो अपने उनके अंडर जो काम होते हैं, उसमें भी जो गाले बोलते हैं, उसको गाले को क्या बोलते हैं, शॉप्स थे ऐसे बड़े बड़े, जहाँ पे छोटे छोटे उद्योग धंधे कर सकते हैं, लघु उद्योग कर सकते हैं, ऐसे जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी पवार साहब ने जो ये है क्या बोलते हैं, जो छोटे छोटे शॉप्स एरिया, छोटे छोटे एरिया जो पवार साहब ने उनके नाम से उनको गिफ्ट दे दिया है। तो गिफ्ट नहीं, आई एम सॉरी, पवार साहब ने उनके लिए रिजर्वेशन में रखा हुआ है। तो ऐसे जो पवार साहब इतना गरीबों को के साथ चल रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं वो हमारा नेता है, और देवा बोलता है वो हमारे युवक लोगों का नेता है, ये बोलते हैं हमारा नेता है। तो हमारे झगड़े होते, इसमें झगड़े होते, बांटने में हमारे झगड़े हो रहे हैं। और अभी भी पवार साहब बहुत बहुत रीच है, बहुत रीच है पवार साहब, क्योंकि उनके जैसी रीच जो ये सारी संपत्ति है, ऐसी किसी के भी पास इतने कार्यकर्ता लोग नहीं है। इतने कार्यकर्ता उन्होंने इकट्ठा करके रखे हैं। तो ऐसे कार्यकर्ता आप भारत में कहीं पे भी जाना, आपको पता चलेगा कि ऐसा नेता कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसे हमारे पवार साहब है, 80 वर्ष वो अपना एक कर रहे हैं, और आज भी वो नेता ऐसे, आप अगर उनके साथ चलने लगेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ये नेता 18 साल का है करके। तो इसके लिए इन लोगों को लगता है कि वो हमारा नेता है, और हमें मालूम है, हम अभी 45 इयर्स उनके साथ चल रहे हैं, तो हमें मालूम है वो हमारा नेता है। हमारे महिलाओं के लिए उन्होंने सब कुछ करके रखा है। तो इसलिए हमारे लोगों में आपस में झगड़ा होता है, जैसे बोलते हैं ना, संपत्ति के लिए, स्टेट के लिए झगड़े होते हैं। तो वैसे हम सब उनकी स्टेट ऐसे नहीं है, लेकिन उनकी देन है जो हम लोग आज बाहर निकले हैं, सब बाहर निकले। तो जो उनकी देन है उसमें हम लोग सब खींचने का नहीं, हमें चाहिए वैसे। तो अभी जो हमारा अच्छा कारोबार चल रहा है, तीनों पार्टियां मिलकर जो काम कर रही है, पवार साहब के नेतृत्व में सारे चल रहे हैं। एक दिन मैं ऐसी एक थी, टैक्सी से जा रही थी, वो टैक्सी वाला यूपी वाला था।
तो मैंने उसे कहा, वो बोलते हैं बहुत साल हो गए हम लोग यहाँ पे है, सेटल हो गए। तो मैंने कहा अच्छी बात है वैसे। तो मैंने कहा फिर आप वोट किसको करते हैं? तो बोलते हैं ऐसा कुछ हमारा पक्का नहीं होता है। मैंने कहा नहीं बोलिए ना। तो बोलते हैं नहीं, हम क्या करते हैं जब इलेक्शन होता है ना तो हम उधर जाते हैं। तो मैंने कहा फिर उधर ही क्यों नहीं तुम लोग? नहीं उधर कुछ कारोबार और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कारोबार करना है, पैसा कमाना है, पेट को ये करना है, तो हमें यहीं पे आना पड़ता है। तो ये है ना आपके जो, तब पवार साहब मुख्यमंत्री थे, तो बोले आपके जो मुख्यमंत्री है ना। मैंने कहा कौन है मुख्यमंत्री? तो बोले वो पवार साहब। तो मैंने कहा उन्होंने क्या किया? तो बोले उन्होंने ना सबसे अच्छा महाराष्ट्र को 1 नंबर पे लेके गए हैं। इसके लिए सब हम लोग महाराष्ट्र में आना चाहते हैं। हमारे नज़दीक बहुत सारी ये है, छोटी राज्य है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं जाना चाहते। तो तब मुझे इतना अच्छा लगा। तो फिर मैंने कहा फिर अभी इलेक्शन में क्या करोगे? नहीं हमें इलेक्शन में तो यूपी जाना पड़ेगा। तो ये छोटे लोग हैं, वो चाहते हैं साहब को, लेकिन मजबूर भी है, क्योंकि आखिरी में उनको अपना सब ये भी करना है। तो जिसको उद्योग धंधा चाहिए, सब कुछ चाहिए, ऐसे इसीलिए नवाब भाई ने, हमारे एक कामगार मंत्री नवाब भाई ने ये सब कुछ करके रखा है। और इसी तरीके से हमारे जो जिलाध्यक्ष है, तालुका अध्यक्ष है, वो मुंबई में ही नहीं पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। इसलिए और हमारी जो संगठन है ना वो अच्छी बढ़ने लगी है। और यही हम पवार साहब को चाहते हैं कि हमारा नेता सर्वोच्च पद पे होना चाहिए भारत के, और उनके लिए मैं ये दुआ कर रही हूँ। और ऐसे लोक नेता हम सबको मिले हैं, इसके लिए हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि हमारे पवार साहब को अच्छा ये दे, सुखी समृद्ध आनंदी रखे, और ऐसे सारे कार्यकर्ता उनको और से और मिलने दो। नमस्ते। गया है देवन आचार्य जी की तरफ से, किस तरह आप देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से आज बर्थडे का दिन है शरद पवार साहब का, हम इससे बड़ा और ग्रैंड करने चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इसको थोड़ा सीमित होते हुए करना पड़ा हमारा। और देवान आचार्य जी का होता है कि हमारा ये ऐसा प्लानिंग था कि आज उनका 80वां जन्मदिन है, 80 साल के वो हो रहे, तो हमने ये प्लानिंग किया था कि 80 घंटे तक कंटिन्यू खाना बांटा जाए, लेकिन हमको ना परमिशन के वजह से और कुछ रुकावट के वजह से और कुछ डिसिप्लिन के वजह से इसको ये रोकना पड़ा। इसीलिए हमने एक कैंप रखा हुआ है, हेल्थ कैंप। इसमें ऑर्गन डोनेशन का है, ब्लड प्रेशर, ये तो सब चेकअप का है। और ऑर्गन डोनेशन का पहली बार ये देखने में नज़र में आया है कि ऑर्गन डोनेशन कोई लिस्ट में हमने डाला है, और जैसे लोगों को नहीं मालूम होता ऑर्गन डोनेशन है क्या, इसको किस तरीके से करा जाता है, तो उसी के लिए उसकी जानकारी यहाँ पे रखी गई है। उसी तरीके से लोगों को समझाया गया है, वो जो अच्छी तरीके से कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। मैं बस साहब को ऊपर से यही दुआ करूँगा कि साहब हेल्दी रहे, और हमारे आदर्श साहब है, और साहब को हम पूरे वर्सोवा विधानसभा की तरफ से हम और अंधेरी विधानसभा की तरफ से हम सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और साहब के बर्थडे के निमित्त में हमने यहाँ पर ये मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें एपेक्स किडनी फाउंडेशन, उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे साथ। और उसमें हम ऑर्गन डोनेशन क्या होता है उसके बारे में हम इधर उनको लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और ब्लड प्रेशर चेकअप कर रहे हैं, लोगों का फ्री डायबिटीज़ चेकअप कर रहे हैं, और जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम फ्री मेडिसिन दे रहे हैं। आप लोग सब लोग जानते हो कि कोरोना चालू है। कोरोना में क्या होता है, ये स्लम में जनरली क्या होता है, जिसको बुखार है, जिसको कुछ है, वो मेडिकल में जाता है, वो कोई पैरासीटामोल ले लेगा या फिर कोई क्रोसिन की टैबलेट ले लेगा, वही खा के 10-15 दिन निकाल लेता है। क्यों? अगर वो हॉस्पिटल गया तो अंदर ये डर लग जाता है कि बाबा बाजू वाला सोचेगा अरे वो तो हॉस्पिटल गया, मतलब उसको कोरोना होगा। वो चक्कर में एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है। आपने देखा रहेगा, चारों ओर अपन स्लम के बीच में बैठे हैं आज इधर, और यहाँ पर कैसा होता है, जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, हमने डॉक्टर को उनके पास लेके आया है और सबको बताया गया कि बाबा आप लोग सब लोग आइए, आपका प्लीज़ अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ चेकअप कीजिए, और ये कोरोना का संक्रमण किस तरीके से भी तोड़ा जाए उसके बारे में हमने इधर सबको एजुकेट किया गया है कि आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, हाथ बराबर धोइए। तो ऐसा हमने लोगों की सेवा करने की सोची है। और 12 तारीख आज के दिन भी ये फंक्शन है, और कल के दिन भी हम ये करेंगे, 2 दिन लगातार करेंगे। जैसे 12 तारीख को साहब का बर्थडे है, पवार साहब का बर्थडे है, और
13 तारीख को साहब की अर्धांगिनी श्री प्रतिभा ताई का बर्थडे है, तो उनके बर्थडे के निमित्त में भी हमने कल रखा है। तो सब जन को सबको मालूम है कि 12 तारीख को पवार साहब का बर्थडे है, पर पवार साहब की बेटर हाफर, उनकी अर्धांगिनी, उनकी शक्ति, उनका बर्थडे है 13 तारीख को प्रतिभा ताई का। तो उनके निमित्त में भी हमने फंक्शन रखा है, जो कल वापस सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक रहेगा। और मैं एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पूरे मेंबर्स को और उनके ट्रस्टीज़ को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमको इतना सपोर्ट किया। और मेरे पूरे टीम मेंबर्स को, मेरी माता जी, हमारी सबकी गाइडेंस देने वाली हमारी अल्पना ताई पेंटर जी को, जिनका आशीर्वाद हमारे पे सदैव रहा है, और उनके मार्गदर्शन और उनके योगदान से ही ये चीज़ संपन्न हो पाए। और मेरे टीम मेंबर जैसे एग्नेस मैडम है, मुनाफ भाई है, करीना जी है, आसिफ भाई है, रविंद्र हडकर जी जो हमारे जिला अध्यक्ष है, विजय कामड़े जो हमारे जिला अध्यक्ष है उत्तर पश्चिम के, ये उत्तर मध्य के जिला अध्यक्ष, हीर देसाई जो हमारे उत्तर मुंबई की जिला अध्यक्ष है। तो इन सबके मेहनत से हमने आज ये डिसीजन लिया है और ये कार्य संपन्न कर पा रहे हैं हम। और अभी तक अभी तक मेरे से कम 150 लोग अभी तक आके समय क्या रखा गया था मेडिकल कैंप का? ये कितना आपने लोगों तक इस बात को पहुंचा दिया, क्योंकि मेडिकल कैंप का आयोजन करना, लेकिन उसका लाभ भी लोग उठा सके, इसका कितना ध्यान आपने दिया? हमने जो मेडिकल कैंप चालू हुआ है सुबह 10:30 बजे से, ये शाम को 6 बजे तक जारी रहेगा। और आप अभी देख रहे हो, समय देख रहे हो, ये भी 3:45 बज गए हैं और अभी तक कम से कम नहीं बोल के 150 आदमी के क्रॉस कर चुके हैं। और जिसका हमने डेटा लिया है, जिनको मेडिसिन चाहिए उनको मेडिसिन दिया है, जिनके प्रिस्क्रिप्शंस है उनको अगर कुछ अलग से मेडिसिन मल्टीविटामिन से हमने वो मेडिसिन किया है। और इस तरीके के ताई के आशीर्वाद से हम ये कार्य को आगे भी करते रहेंगे। जैसे हमने अभी दिसंबर में पवार साहब और पवार साहब की मिसेस का बर्थडे है, उसके निमित्त हमने एक छोटा फंक्शन लिया है। ऐसा हम जनवरी में, फरवरी में, मार्च और अप्रैल, ऐसा 4 महीना हम लगातार अभी फंक्शन लेने वाले हैं, जिसमें जनवरी में हम 11 कैंसर पेशेंट्स का ऑपरेशन करा के देंगे साहब के मार्गदर्शन में, साहब के आशीर्वाद और सबके आशीर्वाद से। और फरवरी में हम 21 हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा रहे हैं, जिसमें हमारे मोहम्मद शेख बोल के हमारे डॉक्टर है वो, जिसमें हमारा सहयोग करेंगे। और वापस एपेक्स किडनी फाउंडेशन के पास हमने एक दरख्वास्त की है कि आप 101 पेशेंट्स का डायलिसिस के लिए हमको हेल्प कीजिए करके। तो उनका भी हमको वादा आया है कि वो हमारे जो निवेदन है उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। और भगवान की इच्छा रही, आशीर्वाद आप सब लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वो ज़रूर हम करेंगे। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ये पूरे साल हम कार्य करते रहेंगे। और जैसे राष्ट्रवादी का ताकत है वो हम और बढ़ाएंगे इसी तरह से, और लोगों तक पहुंचाएंगे, घर घर तक। जब जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो वैसा हम सबका मदद करेंगे, सबको हेल्प करेंगे। और ये हमारी यही कोशिश रहेगी कि ताई के आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते जाए। और हमें हमारी रुकावट में कभी कोई ये नहीं है, उसके लिए पवार साहब का आशीर्वाद है, ताई का आशीर्वाद है। और बाकी गॉड इज़ ऑल माइटी। थैंक यू जी। जिस तरह से अगर जन्मदिन की बात आती है तो उसमें केक कट करना, पार्टीज करना, इस तरह की बातें होती है, लेकिन इस बार जो एक नए तरीके से आपका जो बर्थडे सेलिब्रेशन आप कर रहे हैं पवार जी का, तो कितनी खुशी मिल रही है कि आज का जो रूप बर्थडे का देखने को मिल रहा है, और इस तरह का बर्थडे सेलिब्रेशन, और जिस तरह से कोरोना महामारी भी फैली हुई है। सिस्टर मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये तो हमारा छोटा सा एक टीम का, ग्रुप का एक इनिशिएटिव था कि सब लोग मिलके ऐसा कुछ करेंगे, सोचेंगे। पर जब मैं देखता हूँ कि लोग आ रहे हैं, मतलब अभी कैसा होता है सर कि किसी के पास पहनने के लिए सही ढंग के कपड़े नहीं हैं। अगर यही चीज़ अगर हमने हॉल में रखा होता तो कोई आदमी सूट बूट जैकेट में आता था, पर यहाँ पर कैसा आ रहा है, कोई पानी भर रहा है, अरे उधर मेडिकल कैंप है, चलो ताई, वही गीले कपड़े से आए बैठे। ऐसे लोगों को जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है, ताई आपके ध्यान में लेके आ रहा हूँ बात ये, ताई यहाँ के लोग मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डॉक्टर को अफोर्ड करना, मतलब एक टाइम जाना मतलब 500 रुपया जाना, वो 500 रुपया कम से कम 4 दिन उनका घर चलेगा ताई। तो हमने हमारी टीम ने जो ये एफर्ट डाला है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने जो ये टीम एफर्ट डाला है कि लोगों तक डॉक्टर्स को पहुंचाया जाए, लोगों तक फ्री मेडिसिन को पहुंचाया जाए। और हमने ताई एपेक्स किडनी फाउंडेशन की तरफ से और पूरा मिला के 400 लोगों के लिए हमने मेडिसिन ऑलरेडी परचेज़ किया है। अगर ये कम पड़े तो हमारा बैकअप ऑलरेडी और रेडी है। तो ये हमारा पूरा हमने उद्देश्य रखा है। और डोनेशन को लेकर कितने लोग आगे आए हैं और डोनेशन में कैसे लोगों ने पार्ट लिया? ये तो थोड़ा मजाक वाली कॉमेडी वाली बात हो जाती है कि भाई लोग नेते तो हमारा खून चूस रहे हैं, देवानंद ने तो किडनी निकाल ली। तो ऐसे बातें चल रही है। तो जनरली होता है क्या, इसके बारे में किसी को एजुकेट नहीं है, कोई किसी को मालूम नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन होता क्या है।
जैसे कि अभी हमारे इधर अभी कम से कम नहीं बोल के हमारे कार्यकर्ता ने एक बहुत बड़ा नंबर नहीं है, पर एक 20-25 पीपल अभी तक उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दिया गया, कार्ड दिया गया है। मेरे लोगों ने भी, हमारे कार्यकर्ता ने भी किया है। जैसे होता क्या है कि जैसे एक शरीर से आप 9 अंग दान कर सकते हैं, वो 9 अलग अलग लोगों को बेनिफिट किया जा सकता है। ठीक है, तो जनरली पब्लिक क्या डरती है कि बाबा ऐसा करना चाहिए, पर अगर इसके बारे में सही ढंग का नॉलेज और बताया जाएगा तभी जाके पब्लिक को इस बात की जागरूकता होगी। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब बिना ऑर्गन के चक्कर में एवरी मंथ या 5 लाख के ऊपर आदमी लोग सफ़र कर रहे हैं, वो डेथ होती है उनकी। और वही जगह पे अगर एक आदमी अगर 9 अंग अपने बॉडी का 9 चीज़ अगर डोनेट कर सकता है तो कितनी सारी ज़िंदगियां बचाई जा सकती है, आप ये सोचिए जी। तो ऐसा मेरा एक छोटा सा इनिशिएटिव हमारी टीम ने लिया है, बस कोशिश है, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी है। और मैंने है ना 83 में ऑर्गेनाइज डोनेट कर दिए हैं, नहीं तो पहले मैं यहाँ पे मेंबर होती थी। हाँ, तो कल मेरी बेटी आ रही है, क्या बात है, वो क्या कर बात रही है, क्या वो बात दे कल रही है। ताई की बेटी तो आएगी। और आज उसका बर्थडे है, तो इसके लिए वो आ नहीं सकी। घर में हमारे सब उसके फ्रेंड सर्कल आ गया है, तो देवा आपने उसे कहा है कि भाई को बोलना मैं कल आ रही हूँ करके, तो इसके लिए कल वो करेगी वैसे। और हमारे लिए पवार साहब कैसे मालूम है, कई लोगों को ईद कैसे मनाते हैं खुशी से, फिर दशहरा कैसे मनाते हैं, दिवाली कैसे मनाते हैं, या क्रिसमस कैसे मनाते हैं, वैसे पवार साहब का बर्थडे हम उस तरीके से मनाते हैं, बहुत खुशी से मनाते हैं। और जो कुछ अभी आप भी आए, खुशी से आए, और मुझे ऐसी खुशी होती है जब इन सब में आप जैसी 2 लेडी यहाँ पे है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है चलो हम उनके साथ साथ आ गए करके। तो इसलिए भी ऐसे जब पवार साहब ने हम सबको बाहर निकाला है, वैसे आप भी सब बाहर निकल रही है। पुलिस स्टेशन में भी आप देखते होंगे कैसी सारी लेडीज़ महिला है वहाँ पे। तो यही हम लोग चाहते हैं, और ये सारे एक चलते रहेगा। तो अभी उनकी मानसिकता तैयार करने का काम देवा कर रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है ना।